हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। ये जो वीडियो रहने वाली है आपके सीआरपी ट्रेडमैन, सफाई कर्मचारी ट्रेड वाले बच्चों के लिए रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट देने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है ये हमारे हाउस कीपिंग में डस्टबिन से रिलेटेड वीडियोज रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ में देने वाले हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम पूरे डस्टबिन का डिस्कशन करने वाले हैं। किस डस्टबिन में कौन सा अपशिष्ट मतलब कि कौन से कूड़ा कचरा डाला जाता है, इस टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, देर ना करते हुए चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला है क्वेश्चन कौन सा है? पहला है दोस्तों, डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है डस्टबिन जो है कितने प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं हाउस कीपिंग डस्टबिन वाला ये चैप्टर रहेगा आपका, और पहला ही क्वेश्चन है डस्टबिन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, डस्टबिन जो कूड़ेदान होते हैं ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं, 6 कलर में उपलब्ध होते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेस में, पब्लिक जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, केवल 2 प्रकार के ही कूड़ेदान उपयोग ज़्यादातर किए जाते हैं। मतलब कि जो आपने कूड़ेदान जो होते हैं ये होते तो हैं 6 प्रकार के, पर आपने अधिकतर पब्लिक प्लेस में जैसे कि कहीं भी सिटी में, पार्क में अधिकतर सिर्फ और सिर्फ 2 कलर के ही कूड़ेदान को लगा देखा होगा। कौन कौन से? हरे और नीले कूड़ेदान का प्रयोग अधिकतर आपने किया होगा। बाकी जो 4 कलर के कूड़ेदान हैं वो कौन कौन से हैं और किसके लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है वो सभी मैं आपको बता देता हूँ। तो अधिकतर कौन कौन से हैं? ब्लू और ग्रीन। इन दोनों डस्टबिन को आपने सिटी, पार्क या फिर हर जगह पर लगे हुए देखा होगा। इनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? गीला कचरा और सूखा कचरा डालने के लिए किया जाता है। जो अदर 4 कलर के डस्टबिन हैं उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डस्टबिन कौन कौन से रंग में उपलब्ध होते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं। डस्टबिन जो होते हैं 6 प्रकार के दोस्तों डस्टबिन होते हैं। डस्टबिन कितने प्रकार के? डस्टबिन जो होते हैं वो 6 प्रकार के उपलब्ध होते हैं, ठीक है। पहला होता है नीला डस्टबिन, दूसरा हरा डस्टबिन, तीसरा पीला डस्टबिन, चौथा है लाल डस्टबिन, पांचवा है सफ़ेद डस्टबिन और छठा है हमारा काला डस्टबिन। इन 6 कलर में डस्टबिन उपलब्ध होते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में अच्छे तरीके से बने रहिए तो आपका ट्रेड टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आता है नीले डस्टबिन। मतलब कि जो हमारा ब्लू डस्टबिन है, नीले रंग के डस्टबिन का उपयोग किस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें पूछा गया है जो हमारा नीले कलर का डस्टबिन कूड़ेदान होता है उसमें कौन कौन सा कूड़ा डाला जाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा नीले रंग के कूड़े का उपयोग सूखा कचरा डालने के लिए किया जाता है। अब सूखा कचरा कौन सा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि प्लास्टिक का सामान, पेपर वेस्ट, अन्य ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक कवर, कांच, प्लास्टिक की बोतल, अन्य प्रकार का हार्डवेयर समेत सभी घरों के सूखे कचरे नीले डस्टबिन में डाले जाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं जैसे हॉस्पिटल में नीला डस्टबिन लगा होता है तो उसमें दवाइयों की शीशियाँ, इंजेक्शन की शीशी, कांच की टूटी हुई बोतल या कांच की बोतल, ये सभी नीले डस्टबिन में डाली जाती हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो हमारा नीला डस्टबिन होता है उसमें सूखे कचरे को हम डालते हैं। सूखे कचरे में कौन कौन से कचरे आते हैं ये मैंने आपको इसमें समझा दिया है, तो इसको अच्छे तरीके से रीड करके जाएँ। ट्रेड टेस्ट में यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। देखते हैं अगला। हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों ग्रीन डस्टबिन। ग्रीन डस्टबिन मतलब हरे रंग के डस्टबिन में किस अपशिष्ट को डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरे रंग के कूड़ेदान का उपयोग गीले कचरे, याद रखना है, नीला जो डस्टबिन था उसमें सूखा कचरा डाला जाता है और जो ग्रीन डस्टबिन है उसमें गीला कचरा डाला जाता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? हरे रंग के डस्टबिन में सिर्फ किचन और गार्डन से संबंधित कचरा ही डाला जाएगा। इसमें जैसे कि सब्जियां हो गई, फलों के छिलके हो गए, बचा हुआ खाना हो गया, गले सड़े फल और सब्जी, पशु अपशिष्ट एवं अन्य चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पशु अपशिष्ट में क्या होता है, जैसे कि गोबर हो गया गीला,
खाद हो गया, ठीक है, ये सब पशु अपशिष्ट के अंदर आता है। तो याद रखना है, सूखे कूड़े को हम नीले डस्टबिन में डालेंगे, और जी गीले कूड़े की बात की जाए तो गीले कूड़े को हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रीन डस्टबिन कौन कौन सा कूड़ा डाला जाता है ये मैंने आपको बता दिया कि हरा डस्टबिन जो होता है गीला कचरा कौन कौन सा इसमें आता है, किचन संबंधित, गार्डन संबंधित और पशुओं से संबंधित जो भी गीला कूड़ा कचरा होता है उन सभी को हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट डस्टबिन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाएगा येलो डस्टबिन। येलो डस्टबिन मतलब पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग किस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। अब ये जो मैंने नीले और हरे डस्टबिन थे वो तो आपको पब्लिक प्लेस में अधिकतर देखने को मिलते हैं, उनका इस्तेमाल तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और बाकी बचते हैं 4 डस्टबिन। तो यहाँ से पहला होता है येलो डस्टबिन। येलो डस्टबिन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो हम आपको बता दें, पीले रंग के कूड़ेदान का उपयोग सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट डालने के लिए किया जाता है। अब ये सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट होते क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये सब हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मानव ऊतक टिश्यू। मानव ऊतक टिश्यू क्या होता है, जो जैसे कि किसी का चोट वोट लग जाती है, ब्लड वगैरह बहता है तो उसको टिश्यू से साफ करते हैं, वो खून वाली टिश्यू, रक्त रंजित पट्टियाँ जो पट्टी होती हैं ब्लड वाली वो सभी हो गई, पट्टियाँ, बैंडेड और प्लेसेंटा मतलब बच्चे की नाल, मान के कटे हुए भाग, शरीर के अंग, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैविक प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, ये सभी होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, पीले डस्ट में कौन से सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट इसमें डाला जाता है, जिसमें मानव ऊतक टिश्यू, रक्त रंजित पट्टियाँ, बैंडेज, प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा जैसे बच्चे की नाल होती है, जब किसी भी औरत के बच्चा होता है उसमें नाल वगैरह होती है तो वो सब इसमें डाला जाता है। ठीक है, मानव के कटे हुए भाग, ये मान नहीं है, शरीर के अंग, मानव है दोस्तों। ये मानव मतलब कि किसी का ऑपरेशन होता है तो बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं बॉडी में, वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, उनको अलग काटना पड़ता है। जैसे किसी की उंगली में चोट लगी है तो वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उसको काटना पड़ जाए, तो उसमें मानव के कटे हुई उंगली को पीले डस्टबिन में डाला जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, ठीक है, शरीर के अंग और सूक्ष्म जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपशिष्ट ये सब येलो डस्टबिन में डाले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट डस्टबिन की तरफ। मैं आशा करता हूँ अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा रेड डस्टबिन। रेड डस्टबिन मतलब कि लाल रंग के डस्टबिन का उपयोग किस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। लाल रंग के कूड़ेदान का उपयोग पैथोलॉजी अपशिष्ट डालने के लिए किया जाता है। अब ये पैथोलॉजी अपशिष्ट कौन सा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना है, देख लेना ढंग से। तो पैथोलॉजी लैब में मतलब कि जैसे ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड, बर्न वार्ड आदि में रहने वाले अपशिष्ट जो है किसमें, लाल रंग के डस्टबिन में डाले जाते हैं। जैसे कि ट्यूबिन, कैथेटर, ग्लव्स, आईवी सेट, ब्लड बैग, यूरिनल बैग, प्लास्टिक की बोतलें, सिरिंज जैसी इन्फेक्टेड सामग्री, ये सब क्या है दोस्तों, ये प्लास्टिक की बोतल इसमें नहीं डाली जाएगी, ये नीले डस्टबिन में डाली जाती है, गलती से लग गया। ठीक है, तो जैसे सिरंज वगैरह ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसमें रेड कलर के डस्टबिन में इन सबको डाला जाता है। तो याद रखना है, रेड कलर के डस्टबिन में कौन सा, पैथोलॉजी अपशिष्ट को डाला जाता है। पैथोलॉजी अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो अच्छे से इसको पढ़ करके जाना है। देखते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा वाइट डस्टबिन। अब वाइट डस्टबिन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सफ़ेद रंग के डस्टबिन का उपयोग किस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी के साथ में मैंने दोस्तों फोटो भी साथ में दिया है, कौन से डस्टबिन में कौन कौन सा अपशिष्ट डाला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा वाइट मतलब कि सफ़ेद रंग के कूड़ेदान में कौन से अपशिष्ट का डाला जाता है, तो सफ़ेद रंग का कूड़ेदान का उपयोग नुकीले अपशिष्ट, इसमें रख देना उपयोग, ठीक है, सफ़ेद कूड़ेदान का उपयोग या फिर इस्तेमाल एक ही बात होती है तो एक हटा देना। सफ़ेद कूड़ेदान का उपयोग नुकीले अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। नुकीले अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ब्लेड हो गया, निडल्स हो गई, इंजेक्शन वेस्ट हो गया, चाकू हो गए, शार्प मेडल, निडल की सुई,
फिक्स्ड निडल सुई। फिक्स्ड निडल सुई कौन सी होती है दोस्तों, जैसे कि निडल में एक फिक्स सुई होती है, जैसे ये निडल हो गई, इसमें एक सुई फिक्स आती है जो अलग नहीं निकल पाती है। तो ये पीछे का हिस्सा तो प्लास्टिक का होता है, तो इसको ये मत सोचना कि ये प्लास्टिक का है तो इसको हम नीले डस्टबिन में डाल दें, नहीं। इसमें ये देखना है कि इसमें नुकीली चीज़ लगी हुई है, तो नुकीली चीज़ लगी हुई है तो ये वाइट डस्टबिन में ही इसको डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है वाइट कलर के डस्टबिन में नुकीले अवशिष्ट, नुकीले जो कूड़ा कचरा होता है उन सबको डाला जाता है, जो भी धारदार हथियार हो गए, ठीक है, चाकू, ब्लेड्स, सुइयाँ, सिरंज में फिक्स जो होती है, वो सब क्या है, वाइट डस्टबिन में इनको डाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से रीड करके जाना है। चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा ब्लैक डस्टबिन, मतलब कि काले रंग के डस्टबिन का उपयोग किस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। तो इसको देख लेना दोस्तों, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डस्टबिनों में, तो ये सभी डस्टबिन मैं इसीलिए लेकर के आया हूँ। तो देख लेते हैं काले डस्टबिन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो काले रंग के कूड़ेदान का उपयोग खतरनाक ठोस अपशिष्ट, याद रखना, खतरनाक ठोस अपशिष्ट को डालने के लिए किया जाता है। अब ये खतरनाक ठोस अपशिष्ट कौन से होते हैं, खतरनाक ठोस अपशिष्ट क्या होता है, तो देख लेते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का बायोमेडिकल बैटरी, बल्ब, बेबी डायपर, सैनिटरी पैड्स, एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ, ईयरबड्स हो गए, डेड पेस्ट हो गए, सूख चुके पेस्ट, इंजेक्शन और सिरंज। ये सब क्या है, इंजेक्शन और सिरंज। कौन से इंजेक्शन और सिरंज, वो वाले डाले जाएंगे इसमें जो एक्सपायर हो चुके होंगे। दवाइयाँ, इंजेक्शन, ठीक है, वो सभी डाले जाएंगे जो एक्सपायर हो चुकी हैं। अगर सिरंज की बात आए, सिरंज कौन सी वाली, प्लास्टिक, उसमें नीले डस्टबिन में कौन सी सिरंज डाली जाती है, जो प्लास्टिक की होती है उसको हम उसमें डालते हैं, जैसे यूज करने के बाद में, तब हम प्लास्टिक की सिरंज को नीले डस्टबिन में डालेंगे। अगर सिरंज की एक्सपायर डेट निकल चुकी है तो उसको हम काले डस्टबिन में डालेंगे। याद रखना है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो फिक्स निडल के साथ में होती है, जिसमें सुई फिक्स होती है सिरंज में, उसको हम व्हाइट डस्टबिन में डालेंगे। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें इसमें याद रखने वाली बातें हैं। तो याद रखना दोस्तों, काले डस्टबिन में कौन से, काले डस्टबिन हमारा जो ठोस अपशिष्ट, मतलब कि खतरनाक जो अपशिष्ट कूड़ा कचरा होता है, उन सभी को डालने के लिए किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार का, जैसे बायोमेडिकल बैटरी होती है, बल्ब होती है, बेबी डायपर होता है, सैनिटरी पैड, एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ, ईयरबड्स, डेड पेस्ट, सूख चुके पेंट, इंजेक्शन और सिरंज। ये सभी किसमें, जो एक्सपायर हो चुके होंगे दवाइयाँ, जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं दवाइयाँ और सिरंज वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, उन सभी को हम ब्लैक डस्टबिन में डालते हैं। और सौंदर्य प्रसाधन जैसे और ऐसी अन्य मेडिकल युक्त चीज़ें काले डस्टबिन में डाले जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन मतलब कौन सी होती है, सौंदर्य प्रसाधन मतलब कि जो लड़कियों या लड़कों के लिए ब्यूटी करने वाली चीज़ें होती है, क्रीम वगैरह होती हैं, इन सभी को भी जो एक्सपायर हो चुकी होती हैं, उन सभी को हम इस ब्लैक डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डस्टबिन से रिलेटेड अगर अब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों हमारे डस्टबिन के कलर कोड के बारे में। तो डस्टबिन का कलर कोड होता क्या है, ये अधिकतर आपको कभी कभी ट्रे टेस्ट में पूछ लिया जाता है, तो डस्टबिन का कलर कोड भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, सभी डस्टबिन का एक कलर कोड होता है, जिसमें जैसे कि किसी से बोला जाए कि ब्लू डस्टबिन ना बोल करके बोल देते हैं 52L में ये वाला अवशिष्ट डाल दो। ठीक है, तो इसलिए ये कलर कोड इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम कलर कोड की बात कर लें, जैसे ब्लू डस्टबिन है, ब्लू डस्टबिन का कलर कोड होता है 52L 52L, ग्रीन डस्टबिन 36L 36L, येलो डस्टबिन 44L 44L। ठीक है, रेड डस्टबिन, लाल डस्टबिन जो होता है उसका होता है 31, मतलब कि 31L। जो हमारा वाइट डस्टबिन होता है, वाइट डस्टबिन जो होता है उसका होता है 86L। ठीक है, और जो हमारा ब्लैक डस्टबिन है, ब्लैक डस्टबिन का कलर कोड होता है 61, मतलब कि 61L। ये सभी आपके डस्टबिन से रिलेटेड कलर कोड रहने वाले हैं। तो कलर कोड को एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लें, और जो भी मैंने आपको
डस्टबिन के बारे में जानकारी दी है, कौन सा अपशिष्ट किस डस्टबिन में डाला जाता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर लें, पढ़ लें। इस वीडियो को एक बार लास्ट तक आप देख लोगे तो डस्टबिन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ट्रेड टेस्ट में नहीं जाने वाला है। तो सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे अपने सफाई कर्मचारी के ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CRP, BSF, SSB, ITBP, किसी भी सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट हो, तो आप इस वीडियो को देखें और आप हमारी सफाई कर्मचारी वाली सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी से रिलेटेड ट्रेड टेस्ट में जो भी सब चीज़ आपकी केमिकल्स, हाउसकीपिंग टूल्स और जी डस्टबिन्स और जितने भी केमिकल होते हैं, सब कुछ जो भी पूछा जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल कराई गई हैं। मैराथन क्लास भी सफाई कर्मचारी से रिलेटेड अवेलेबल हैं, तो आप उनको जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सभी डस्टबिन के बारे में डिस्कशन किया। अगर अब भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो उन सभी को आप हमें कमेंट में बताएं। अगर कमेंट के जरिए नहीं आपको रिप्लाई मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। अगर जो भी बच्चे सफाई कर्मचारी के ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सफाई कर्मचारी से रिलेटेड ट्रेड की ई-बुक को भी बाई कर सकते हैं। उसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ट्रेड टेस्ट के लिए दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।